आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कल्चर बन गया है फैसला आपके हक में हो तो इंसाफ का बोलबाला, खिलाफ हो तो इंसाफ दागदार। अमरीका में सुप्रीम कोर्ट हतमी सालिस है, फैसलों पर इतना एतबार है कि मेनुआन अमल किया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा सबको एक ही जाविये में देखना दुरुस्त नहीं। वकील फारूक नाइक का कहना था कि हमारे जो हालात हैं मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, कोई आइन और कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं। आर्टिकल 63 से मुतालिक दलाल में कहा कि पॉलिसी मामलात में इन्हराफ किया जा सकता है। फौजी आमिर ने आइन में आर्टिकल 62-63 को शामिल किया। रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस किसने किया? फरोग नसीम ने इमरान खान के बयान को झूठ करार दे दिया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर शाहजेब खानजादा को बताया कि इमरान खान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने के लिए इसरार करते रहे थे। फवाद चौधरी भी मामले में कूद पड़े। दोनों साबिक वज़रा में लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। फवाद चौधरी ने कहा कि फरोग नसीम वज़ीर कानून थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सारा मामला फरोग नसीम ने ही खड़ा किया था। फवाद चौधरी ने यह कहकर खुद को मामले से अलग कर लिया कि मैंने तो काबीना में कहा था कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फरोग नसीम ने जवाब दिया फवाद चौधरी बकवास कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जस्टिस फाइज का रेफरेंस काबीना के जरिए गया ही नहीं। फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट्स दिखा दें जिनमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालिफत की थी। गवर्नर पंजाब वज़ारत आला का हल्फ नहीं ले रहे। हमजा शहबाज ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दौरान स्क्रूटनी दरखास्त नामुकम्मल होने की बुनियाद पर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज की दरखास्त के साथ मतलूबा दस्तावेज़ात मुंसलिक नहीं थी। हमजा शहबाज का दरखास्त में मौक़िफ़ है कि 1 अप्रैल को उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद से वज़ीर आला का दफ्तर खाली है। गवर्नर पंजाब का दरखास्त गुजार से हल्फ न लेना सियासी दावपेच और बदनीयती है। उस्मान बुज़दार का वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को दिया जो उसको मंजूर करने के मजाज नहीं थे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब को कानूनी राय भिजवा दी। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला को इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर गवर्नर के नाम देना था। उस्मान बुज़दार ने टाइप शुदा इस्तीफ़े में वज़ीर आज़म को मुखातिब करके दस्तखत किए। उस्मान बुज़दार ने 28 मार्च को वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की मुलाकात। हमाद अज़हर ने चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर वाशिंगटन पहुंच गए। आलमी बैंक की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मीटिंग में ऑनलाइन शरीक होंगे। IMF से मुज़ाकरात आइंदा बजट पर होंगे। IMF को 7,000 अरब रुपए टैक्स वसूली से आगाह किया जाएगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की शर्त पर रियायत मांगी जाएगी। मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान IMF से $1 अरब हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात में जाने से रोकने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दे दी। ख़त में कहा गया है कि ईंधन पर सब्सिडी फौरी ख़त्म की जाए। सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए दी जाए। ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो महंगाई का बाइस बनते हैं। दरामदात कम करके मुल्की ज़र मुबादला पर दबाव कम किया जाए। गैर ज़रूरी अशया पर दरामदी ड्यूटी बढ़ाई जाए। कारोबारी मराकज़ और शादी हॉल्स को जल्द बंद किया जाए। IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए। टैक्स बेस बढ़ाने के लिए FBR रिफॉर्म्स लाए। नॉन फाइलर्स पर एडवांस और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाए। डॉलर की कीमत को फिर पर लग गए। आज में कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर $2.26 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 184.8 रुपये पर पहुंच गया।
अमरीका की पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल पर काम करने की ख्वाहिश। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान और ख़त्ते में अमन खुशहाली मुमकिन है। महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अमरीका पाकिस्तान को हम शराकतदार और अहम साथी की नज़र से देखता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के साथ काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। कराची में नाजिम जोखियों के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल सोसाइटी का प्रेस क्लब पर एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुतालबा किया गया कि नाजिम जोखियों के कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। कानूनी माहिर और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर की भी शिरकत। नाजिम जोखियों कत्ल केस में मुलविस पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का नाम भी सामने आया है। सानेहा मरी केस की समाअत रोज़ होगी। एक हफ्ते में अदालत फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ अदालत ने TMA मरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अगली समाअत पर तलब कर लिया। सानेहे के बाद गैर कानूनी तामीरात तजावुज़ात के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, रिपोर्ट तलब कर दी गई। समाअत कल तक मुलतवी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की फ़ी यूनिट बिजली ₹3.15 महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है, जिस पर समाअत 27 अप्रैल को होगी। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज के लिए है। बेसिक नीड, इस पे इतना कोई सोचना नहीं चाहिए कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन टू हैव दिस। मुझे वही मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी जो कि एक पाकिस्तानी सोसाइटी में इमेजिन की जा सकती हैं, क्योंकि इस पे बात नहीं की जाती। बैटमैन ताहा हसाम ने कराची की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबात की मुश्किल आसान कर दी। सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगा दी। तालिबात का कहना है कि सरकारी सतह पर वेंडिंग मशीनें अहम मकामात पर नस्ब की जाएं तो ये खवातीन की बड़ी खिदमत होगी। सैनिटरी पैड मशीन लड़कियों के वॉशरूम में नस्ब की गई है। मशीन बनाने वाले ताहा हसाम का कहना है कि मुस्तकबिल में शहर शहर ऐसी वेंडिंग मशीन नस्ब करने की ख्वाहिश है। करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़। वाघा बॉर्डर के जरिए आने वाले भारतीय सिख यात्री भी खुसूसी बसों से करतारपुर पहुंचेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीज़ा 30 रोज़ के बजाय 60 रोज़ का कर दिया। वीज़ा सिस्टम में तरमीम की मंजूरी। वालिदैन 18 के बजाय अपने 25 साल की उम्र तक बच्चों को स्पॉन्सर करके वीज़ा दे सकते हैं। वालिदैन गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्पॉन्सर्ड वीज़ा फराहम कर सकते हैं। मुलाजमत तलाश करने वालों को नए एंट्री वीज़े दस्तयाब होंगे। हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म थॉर का चौथा सीक्वल थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म रवां बरस 8 जुलाई को सिनेमाघरों में पेश की जाएगी।